हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 8 नवंबर। कल का हम हमारा मेन सेटअप डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आज का बैंक निफ्टी की मूव देखें तो 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को अच्छा खासा संभाल के रखी और साइडवेज थोड़ी सी अप थी, ठीक है। और एक प्राइस एक्शन देखने गया तो एक पीनट बेरिश पीनट फ्लैग बना है। कल इसको ब्रेक करती है तो अच्छा खासा यहाँ तक जा सकती है और उसके बाद यहाँ तक भी जा सकती है। ये प्राइस एक्शन है फिलहाल के लिए। देखो गाइस, यूएस में अच्छी रैली आने के बाद भी हमारा मार्केट बहुत नेगेटिव रिएक्ट किया। उसका जो रीजन है, ये ऑलरेडी मार्केट भाग चुकी थी, समझ रहे हो इसका। यार डिस्काउंट किया आधे रेट पे, ये सब प्रॉफिट बुक है, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत है। तो हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं। एनीवेज, अभी हम हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से बना के लेना। हम लोग अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं और जो हमारे सपोर्ट जो होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस येलो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। गाइस, अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर सेटअप आपको पसंद आता तो पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से और भी कुछ आपको डाउट आता है तो इससे अलग सा, इस सेटअप से रिलेटेड अलग सा वीडियो बना है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और बेल आइकन को हिट करना। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और याद रखना है इस रूल को, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। तो पहला रूल नंबर जो 1 है हमारा, वो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है तो प्राइस इसके अंदर होना चाहिए। और जब प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है तो रूल नंबर 2 क्या, प्राइस को 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। और 15 मिनट होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये हमारा बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, याद रखना। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कशन करता है। अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद रूल नंबर 1 और 2 का मैट होने का। जैसे ही ये दोनों भी रूल मैट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो ये अगर नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारा, और रूल नंबर 1 मैट हो जाता है, इसी के अंदर ये सस्टेन करती है, जिससे रूल नंबर 2 भी मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। एग्जांपल के लिए गैप अप हुई, सपोज गिरना स्टार्ट करती है, गिरते गिरते आती है यहाँ आती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये सस्टेन करती है, यहाँ पे दोनों रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये सपोज ऊपर जाने लगती है या सपोज ऊपर नीचे आने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है अपने आप को, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे तब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो सपोज ये गैप डाउन यहाँ पे होती है और ये ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे ही हमारे दोनों रूल मैच करते हैं, रूल नंबर 1 और 2। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और फिर वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का ट्रेड बनता है। टारगेट कैसे लेने आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, याद रखना, ठीक है। दोनों भी रूल मेट होते हैं, ये ब्रेकआउट आया अपने इस ऊपर का ट्रेड में एंटर हुआ, ये दो लेवल होंगे टारगेट।
अगर यहाँ पे इस ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवलों में टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवलों में टारगेट। सेम वे प्राइस अगर दोनों रूल मेथड के ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवलों में टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवलों में टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवलों में टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और ओआई का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में हो गए तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा बैंक निफ्टी में, वो 850 टू 700 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स ने अपने ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप करके रखे हैं, नीचे साइड का प्रेशर बना के रखे हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होता है और ब्रेकआउट आता है तो एंट्री कौन सी एंट्री करेंगे, आप सेफ एंट्री करेंगे। सेफ और एग्रेसिव एंट्री के मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये टॉपिक के बाद। फिलहाल के लिए याद रखना, अगर आप डायरेक्ट दोनों भी रूल मेट हो गए, आप घुस गए तो तुरंत रेजिस्टेंस है ना, तो ये लग के नीचे आ जाएंगे तो आपका एसएल काट सकती है। सेफ एंट्री करोगे तो एक, एग्रेसिव एंट्री करो तो एसएल काट, सेफ एंट्री करो तो एक रहता है कि ऊपर तक हमारा टारगेट मैच होते थे, 90% चार्जेस होते हैं। ट्रेंड में होंगे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा हमें 51,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज फुट राइटर्स ने अपने सबसे ज्यादा बिल्डअप स्ट्राइक प्राइस पे बना के रखे हैं। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे इसके अंदर रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है तो ब्रेकडाउन आती है, तो सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। एग्रेसिव एंट्री में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है तो ये ऊपर आ सकती है लग के, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का पुट का रेशियो चल रहा है 0.7, जो इंडिकेट करता है बियरिशनेस को ही, ठीक है, यानी कि वीकनेस है अच्छा खासा। इंट्राडे में बियर से ज्यादा बुल से ज्यादा बियर है। अभी सेफ एंट्री कैसे करनी है एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, यहाँ पे दोनों भी रूल हमारे मेट हो गए, रूल नंबर 1 और 2 ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, एक ग्रीन बननी चाहिए बस। और याद रखना कि ये कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को ये कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होती है। सो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का कल का सेटअप बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।